अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। आज के शो में हमारा फोकस रहेगा पीएसएल सीजन 4। पीएसएल जो पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान के लिए, उसका शेड्यूल जारी हो चुका है और इस बार हम देख रहे हैं कि 5 बड़े वेन्यूज में मैचेस होने हैं। यूएई में, अबू धाबी में भी इस बार मैचेस होंगे और हमें पाकिस्तान के फैंस के लिए बड़ी खबर यह है कि 8 मैचेस पाकिस्तान में होने हैं, जिसमें से 3 लाहौर में और 5 कराची में मैचेस होने हैं। सो सारी अच्छी खबरें हैं, कुछ नेगेटिव खबरें भी हैं फ्रेंचाइजेस के अकाउंट्स को लेके और उन अकाउंट्स को और फाइनेंशियल नंबर्स का डिफरेंट फ्रेंचाइजेस में शेयर होने के हवाले से आज के शो में पीएसएल के बारे में बात होगी। हमारे साथ है पाकिस्तान के साबिक कप्तान, टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान साहब। मोइन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 14 फरवरी से पीएसएल सीजन 4 स्टार्ट होने वाला है। एक पैकेज देखते हैं कि किस तरह छक्के चौके लगे हैं पिछले 3 सीजन में और क्या एंटिसिपेशन है। स्टार्ट होने वाला इवेंट 17 मार्च तक जारी रहेगा और सारे पाकिस्तानियों की नज़र इस मेगा इवेंट की तरफ से है बिकॉज ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा मैचेस होंगे, इस बार 8 मैचेस होंगे आउट ऑफ 32 मैचेस, लेकिन साथ साथ एंटिसिपेशन इसलिए ज़्यादा होती है मोइन खान साहब क्योंकि ये वो लीग है जहां से बड़े बड़े प्लेयर्स हमें मिल रहे हैं। पिछले सालों में हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी की फतह का सहरा भी बहुत हद तक पीएसएल में जो हमें प्लेयर्स मिले उनके सर पर गया खान साहब। लेकिन सबसे पहले अगर हम वेन्यूज़ के हवाले से बात करें, हमने पिछले साल देखा पीएसएल सीजन 3 का फाइनल कराची में हुआ और पूरा खचाखच भरा हुआ स्टेडियम हमें दिखा। लेकिन स्टेडियम की तैयारी के हवाले से अगर हम देखते हैं तो नेशनल स्टेडियम पिछले साल हमें काफ़ी अनप्रिपेयर्ड लगा। इस साल भी अगर देखते हैं तो अभी तक छतें नहीं डली हैं। सो डू यू थिंक द वेन्यूज जो हैं वो इतने प्रिपेयर्ड नहीं है और थोड़े से बेहतर हालत हो जानी चाहिए इनकी फाइनल से पहले? वेल, सबसे अच्छी बात तो यह है कि पीएसएल के इस दफ़ा 8 मैचेस हो रहे हैं और इससे खुशी की मेरा ख्याल है फैंस के लिए कोई बात नहीं होगी और नेचुरली हम सब के लिए एज अ प्लेयर भी, जो हमारे प्लेयर खेलेंगे फैंस, उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि 8 मैचेस होने जा रहे हैं, जो अच्छी खबर है। जहाँ रही बात प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन पिछले साल से तो हो रही थी, इस साल भी ग्रेजुअली बिल्डअप हुई है थोड़ी सी, बट वो जो एक हम सोच रहे थे कि एक प्रॉपरली स्टेडियम बन जाएगा, स्पेशली नेशनल स्टेडियम जहाँ पे ज़रूरत है क्योंकि कराची सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाइज भी अगर देखा जाए तो नेशनल स्टेडियम कराची ही है जिसमें लोग 30-35 हज़ार के करीब आते हैं, सो यहाँ पे लाइट फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आई होप कि अभी 2 महीने प्रिपरेशन में कमी ज़रूर है, बट मेरा ख्याल है पर्सनली कि इंशाल्लाह हो जाएगी, बिकॉज कि हमें ये पॉइंट प्रूफ करना है, अपने ग्राउंड्स को भी अच्छा दिखाना है और इनफैक्ट शहर के हालात और शहर को भी अच्छा दिखाना है, सो सबका फोकस यकीनन होगा इसमें क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर खुद क्रिकेट के बहुत फ़ैन है। इनफैक्ट गवर्नर इस्माइल साहब भी, इमरान इस्माइल साहब भी बहुत शौकीन है क्रिकेट के। तो मेरा ख्याल है कि अब एहसान मानी साहब को एंड हिज टीम जो है उनको थोड़ा सा एग्रेसिवली जो है वो काम करना पड़ेगा और लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा एक दफ़ा फिर, जिस तरह कि नजम सेठी साहब ने पिछले साल किया था वज़ीर आला और गवर्नर को साथ लेके, जिससे एक खुशियाँ नज़र आ रही थी, जगह जगह प्लेयर्स की तस्वीरें लगी थी, शहर सजा हुआ था और जो इनफैक्ट अब्रॉड से प्लेयर आए थे इंटरनेशनल बहुत खुश होके गए थे, उनको बड़ा मजा आया था यहाँ पे। तो आई थिंक कि ओवरऑल देखा जाए तो खुशी की जो सबसे बड़ी बात यही जो मैंने कहा 8 मैचेस पाकिस्तान में हो रहे जिसमें से 3 लाहौर में और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2 वेन्यूज पे हो रहे। उम्मीद करता हूँ और प्रीवियसली भी मैंने कहा है कि तमाम पीएसएल अगले साल इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगी, मुझे बहुत यकीन है। यकीनन यही क्रिकेट बोर्ड का भी यकीन होगा और कोशिश होगी उनकी ताकि तमाम दुनिया के प्लेयर्स जो है वो यहाँ पे आए। सो वेरी फॉर्चुनेट एज ए पाकिस्तानी वी ऑल के 8 मैचेस इस दफ़ा इंशाल्लाह अगले साल होगी और जो दूसरी चीज़ है वो कि एक वेन्यू का इजाफा होगा जिसमें अबू धाबी भी शामिल हो गया। बिल्कुल सही खान साहब, हम अपने मुल्क में चेंज की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ें होने की बात कर रहे हैं और पीएसएल एक ऐसा इवेंट है, अगर पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो दुनिया की जितनी लीग्स होती हैं उसमें सेकंड मोस्ट व्यूड लीग आपकी रही है। सो इसमें जो आप अपने ग्राउंड्स दिखाएंगे, जो अपने प्लेयर्स दिखाएंगे, जो फैसिलिटीज़ दिखाएंगे, वो ऑब्वियसली पूरी दुनिया देखेगी और आपका इमेज क्रिएट होगा और इंटरनेशनल क्रिकेट वापस लाने का बात हो रही है। सो आपको लगता है कि ये मौका है नेशनल स्टेडियम को और लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम को भरपूर तरीके से अच्छा प्रेजेंट करके पूरी दुनिया को दिखाएं? ऑफ कोर्स आई थिंक ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। ऑफ कोर्स जहाँ बात करते हैं असल में जो शिकायत आती है वो प्लेयर्स की तरफ से नहीं आती, जो प्लेयर्स एरियाज हैं वो तो सही होते हैं, अच्छे साफ सुथरे, बट जनरली पब्लिक के लिए जो है ना आपको फैसिलिटीज क्रिएट करनी चाहिए, फूड का इंतजाम। अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी के हालात थे उनकी वजह से ना सिगरेट किसी को ले जाने देते, पानी की बोतलें तक नहीं आप ले जाने देते, तो आई थिंक अंदर फिर ऐसा इंतजाम होना चाहिए प्रॉपरली
जिसमें लोग इंजॉय करें, यू नो, खाना पीना भी चल रहा हो, और स्पेशली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वॉशरूम्स है, जो कि अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी हालात में नहीं होते। तो उम्मीद करता हूँ इस दफ़ा और बेहतर होगा, और यकीनन जिस तरह आपने बात की है कि ये PSL 4 का सीज़न, जिस तरह प्रीवियसली हमने बड़े बड़े प्लेयर्स प्रोड्यूस किए माशाल्लाह, एक इम्पैक्ट क्रिएट किया उन प्लेयर्स ने, तो जिस तरह आपने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसे चंद प्लेयर्स की जो है बड़ी ख़ास परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से हम जीते। यकीनन पिछले सीज़न में हमने भी देखा कि हुसैन तलत, आसिफ, साहबजादा फरहान, वो राइट आर्म लेग स्पिनर इब्तिसाम, ये बच्चे सामने आए हैं, हसान सामने आए, हसान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। सो ये अपकमिंग स्टार्स हैं, यू नो, ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान की T20 टीमों में आपको ये परमानेंट प्लेयर नजर आएंगे। तो और इनका जो नाम है, लाइक जिस तरह ये दूसरी लीग्स में भी जाके खेले, सो PSL का जो ब्रांड बना हुआ है ना, उससे एक बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है, नॉट ओनली के सिर्फ क्रिकेट बट नेचुरली पाकिस्तानियों का भी, जो पहले लोग पाकिस्तान आने से घबराते थे, इन प्लेयर्स की वजह से, इनकी दोस्ती की वजह से, इस PSL की वजह से उन्होंने भी अपनी प्रेजेंस दी है पिछले साल टूर्नामेंट के अंदर। खान साहब, लाहौर और कराची को मैचेस मिले हैं, हमने देखा कि पिछले सीजन्स में भी जो मैचेस हुए वो या तो सिर्फ कराची में हुए या सिर्फ लाहौर में हुए। सो इस बार हम देख रहे हैं दोनों वेन्यूज पे होने हैं मैचेस, साथ साथ हो ही रहा है कि जो ओवरऑल मैचेस होने हैं उसमें लाहौर को और कराची को 2-2 मैचेस मिले हैं पाकिस्तान में, बाकी सबको 1-1 मिले हैं। डू यू थिंक कि वो फ्रेंचाइजीज के दरमियान आपस में जो ये कम ज्यादा ये वाले आपको ये बात तो शुरू हो चुकी है, और जिसमें मैं समझता हूँ, आप देखें ना कि हमारी टीम अगर क्वेटा ग्लैडिएटर, नाम जरूर क्वेटा के, बट सबसे ज्यादा कराची के प्लेयर्स हमारी टीम में ही, और कराची के लोग नेचुरली उन प्लेयर्स को देखना चाहते हैं। बट हमें भी एक मैच मिला है कराची में, यू नो, और हमें तो टूर्नामेंट के अंदर अगर देखा जाए तो हमें जो रात के मैचेस हैं उनकी तादाद भी कम है। अच्छा, वो हमने ऑलरेडी कंप्लेंट तो लॉन्च की है इसके, जिसमें जो ज्यादा देखे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। आप सिंगल हैंडेडली क्रिकेट बोर्ड अगर इस चीज को लेके चलता है, मेरा ख्याल है इस पर मशावरत होनी बहुत जरूरी है, बिकॉज के देखिए इसको कामयाब बनाना है, इसको कामयाब भी आप उस सूरत में बना सकते हैं कि जब आप सारी फ्रेंचाइजीज एक पेज पे होंगी इसके शेड्यूल के ऊपर, यू नो, सो हर एक के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, कहीं पे कोई फाइनेंशियल मैटर है, यू नो, कहीं पे ये है कि अपनी प्रेजेंस अपने शहर में होनी चाहिए, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यू नो। सो आई थिंक नेक्स्ट टाइम उम्मीद करता हूँ मैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें के एक फ्रेंचाइज को ऑन बोर्ड लेगा शेड्यूलिंग के टाइम पे, ताकि सबको पता हो। अभी रिजर्वेशंस हैं सबकी, सबने अपनी अपनी कंप्लेन जरूर लॉन्च की है। बिकॉज खान साहब इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट भी है ना, अगर आपको कम मैचेस मिलेंगे, गेट मनी ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो मैचेस हैं उसके ज्यादा बता रहा हूं, फाइनेंशियल मैटर्स हैं इसके अंदर, तो सबको आपको पता ही है जो हालात चल रहे हैं PSL के फ्रेंचाइजेस के, स्पेशली ज्यादातर फ्रेंचाइजेस, ज्यादा क्या बल्कि मैं कहूंगा सारी अभी तक ब्रेक इवन पे भी नहीं आई। आप 3 सीजन खेल चुके हैं, चौथा खेलने जा रहे हैं, यू नो। सो हर ओनर के लिए बड़ी तशवीशनाक बात यह है कि वो अभी तक वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो फॉर्मूला क्रिकेट बोर्ड ने दिया था कि तीसरे साल के बाद आप प्रॉफिट में आ चुके होंगे, तो अभी तक तो ब्रेक इवन भी नहीं हुई, यू नो। सो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जो कॉन्ट्रैक्ट है PCB को भी रिवाइज करना पड़ेगा, कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी ताकि ये जो आपकी ब्रांचेज हैं जिसे आप फ्रेंचाइज कहते हैं, ये चल सके, इनको इनकी अपनी सस्टेनेबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको बेहतर करने के लिए क्रिकेट बोर्ड ही एक ऐसी बॉडी है जो इनका साथ दे सकती है। खत्म UAE में भी हमने देखा कि अबू धाबी में भी इस बार 4 मैचेस स्केड्यूल्ड हैं, कितना पॉजिटिव है ये PSL के लिए? देखिए पॉजिटिव लाइक उनके लिए बेहतर है, लाइक जो पाकिस्तानी इस वक्त अबू धाबी में रह रहे हैं, और अबू धाबी में अच्छा खासा क्राउड है, यू नो, और नेचुरली 3 साल से वहाँ एक भी मैच नहीं हुआ, तो उनके लिए बहुत खुशी की बात है। प्लेयर्स को भी अच्छा लगेगा, ऑल्दो में थोड़ा सा ट्रैवल जरूर करना पड़ेगा, बट अबू धाबी इटसेल्फ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, खूबसूरत स्टेडियम है, आउटफील्ड अच्छी है, पिच अच्छी है, सो अच्छे स्कोरिंग मैचेस भी हो। ये ऐसा शारजा वाला ग्राउंड नहीं है जहाँ की पिच पे थोड़ा सा बॉल फंसता हो, यहाँ पे बॉल आता है बल्ले पे, हाई स्कोरिंग गेम होंगे, एक्साइटमेंट होगी, एंटरटेनमेंट होगी, सो उस लिहाज से तो बहुत अच्छा है। बट जब उम्मीद करता हूँ अगले साल पाकिस्तान में पूरी लीग आ जाएगी, तो पाकिस्तान में कराची और लाहौर से निकल के भी पिंडी के अलावा लाइक हमारे फैसलाबाद के ग्राउंड है, मुल्तान के ग्राउंड है, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि मुल्तान में असल में अकोमोडेशन की प्रॉब्लम आती है इन शहरों के अंदर, यू नो, कि आपके पास छोटे होटल्स हैं, अगर ज्यादा टीम आएंगे तो मुश्किल होती है। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह इवेंचुअली ये भी हो जाएगा, बट जब तक ये लीग फैलेगी नहीं पूरे मुल्क में, हमारे लोग तरसते रहेंगे इसको देखने के लिए, और इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस भी है कि इसको हर छोटे शहर में लेके जाए, ताकि आपके जितने भी लोग अनफॉर्चुनेटली नेग्लेक्टेड थे, क्रिकेट से महरूम थे, लाइव क्रिकेट देखने से महरूम, तो उनको भी
कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने स्टार्स के साथ, बड़े इंटरनेशनल स्टार्स को भी देखने का मौका मिलेगा। खान साहब, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मैचेस, मोर नंबर ऑफ मैचेस इन पाकिस्तान, आई थिंक पीएसएल इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। मतलब 8 मैचेस आउट ऑफ 32 होना, 25% ऑफ द मैचेस आपके पाकिस्तान में हो रहे हैं। सो आई थिंक एक राइट डायरेक्शन में मूव चल रही है, अगर देखा जाए कि कितने मैचेस पाकिस्तान में होने चाहिए उसके वाले से। बिल्कुल, देखें आप कोई भी देखें, जब ये हादसा पेश आया था श्रीलंकन टीम के साथ, उसके बाद से तो टोटली सारे मुल्कों ने मना कर दिया था ना आपसे कहने, बट ग्रेजुअली बिल्डअप हुआ। आपने पीएसएल के कुछ मैचेस कराए, आपने पीएसएल वहां कराई, आपका इंटरेक्शन हुआ, क्रिकेट प्लेयर से भी हुआ, क्रिकेट बोर्ड्स के ऑफिशियल से भी हुआ, लोगों को बुलाया, मेहमान नवाजी की आपने, सो एक सिंपैथी क्रिएट किया आपने बाकायदा इसको प्लान करके और अच्छे तरीके से, लाइक स्टेप बाय स्टेप गई है इसमें पीसीबी, जो कि काबिल तारीफ है बहुत ज्यादा। और अब मेरा ख्याल है कि अब हम इस जगह पे मौजूद है कि अब हम पूरी पीएसएल करा सकते हैं। अभी 25% मैच हो रहे हैं, अगले साल हम पूरी करा सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई प्लेयर मना नहीं करेगा। एक दफा ये 8 मैचेस कामयाबी से इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे तो यकीनन पाकिस्तान के लिए अपना जो सॉफ्ट इमेज है एक दफा फिर रिबिल्ड जो हमने किया है पिछले 6 साल की मेहनत के बाद, तो उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छा रहेगा। और जो ये प्रॉब्लम्स आई थी प्रीवियसली इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में नहीं होंगी। और खान साहब, ये एक हमारे लिए मौका होगा, क्योंकि हमें अभी नहीं पता कि कितनी इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में आती है, लेकिन पीएसएल के तो 8 मैचेस होने हैं। हमारे लिए एक मौका होगा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अगला एशिया कप पाकिस्तान में अनाउंस किया, सितंबर में होना है। सो आई थिंक ये हमारे लिए शोकेस करने का मौका होगा कि पाकिस्तान सेफ है, यहाँ पे वेन्यूज बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं। इस लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि देखें आपके 8 मैचेस है ना, 8 मैचेस अच्छे तरीके से आपने कर लिए, इट मींस यू आर प्लेडिंग योर केस इन राइट वे। लाइक आप आईसीसी को, और जो इंडिया आपसे टाइम टू टाइम ये कहता रहता है कि हम टूर नहीं करेंगे, पाकिस्तान टूर नहीं करें, तो आप अपनी थोड़ी सी डिक्टेशन जरूर दे सकते हैं उनको, बिकॉज कि आपने ऑलरेडी देखे एक फाइनल पहले कराया, पिछले साल आपने 2 मैचेस पाकिस्तान में कराए, 3 मैचेस बल्कि पाकिस्तान में, इस साल आप 8 मैचेस और अच्छे तरीके से हो जाते, तो इससे बड़ी बात ही कोई नहीं होगी। कि इसका हमारा अपने मुल्क का जो केस है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इनफैक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड्स भी आना शुरू हो जाएंगी, क्रिकेट टीम है इंशाल्लाह ताला, अगर हम इंशाल्लाह अच्छे तरीके से कर लेते हैं। सो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा, जाहिर सी बात है, नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली के एक सॉफ्ट इमेज जा रहा है, बट फाइनेंशियल टर्म पे भी अगर आप देखें तो आपके रेवेन्यू आएगा यहाँ पे ठीक ठाक, फॉरेन एक्सचेंज आपके यहाँ आएगा, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान के लिए कि आगे आने वाले वक्तों में जो है बड़ी टीम यहाँ पे आ जाए, इंग्लैंड की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम, साउथ अफ्रीकन यहाँ पे आए, क्योंकि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के प्लेयर वर्ल्ड 11 के साथ आए थे। सो जो मैसेज है वो ऑलरेडी कन्वे हुआ है कि अब हालात बहुत बेहतर है। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला के आने वाले वक्तों में इस पीएसएल को अगर हम कामयाब कर लेते हैं तो एशिया कप हमारा सेकंड टास्क होगा, उसको भी बेहतर कर ले तो यकीनन आपकी कोई ना कोई बायलैटरल सीरीज जो है मुमकिन है वो पाकिस्तान में हो जाएगी। और एक और जो इम्पैक्ट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे आता है, जो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं यूएई में आपको कराने के लिए, तो वो कट डाउन हो जाएंगे। सो आपके नेचुरली जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ जाएंगे और आप वही प्रॉफिट्स डिफरेंट जगहों पे अपने ही मुल्क में डेवलपमेंट के ऊपर या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप लगा सकते हैं। खाली आपको लगता है कि पीएसएल का जो पहले 3 सालों में इन फ्रेंचाइजीज की जो एफर्ट थी टुवर्ड्स ब्रिंगिंग न्यू प्लेयर्स और ज़्यादा खर्चा भी कर रहे थे सब चीज़ें, अब जब नंबर्स वो देख रहे हैं, जैसे आपने भी कहा कि 3 सालों में भी हम ब्रेक इवन पे नहीं पहुंच पाए हैं, चौथे साल में प्रॉफिटेबिलिटी की बात भी नहीं की जा सकती, सो डू यू थिंक कि वो फोकस थोड़ा कम होगी, थोड़ा एंटिसिपेशन थोड़ा कम होगा, ये थोड़ा टफ टाइम होगा और इस टाइम को निकालने में पीसीबी ने हेल्प करनी होगी फ्रेंचाइजीज? ऑफ कोर्स यही बात देखें, लास्ट जो मीटिंग चल रही है और डिफरेंट स्टोरीज आई भी हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर, डिफरेंट चैनल्स के ऊपर भी डिस्कस हुई है। फ्रेंचाइज हकीकतन मुश्किलात में है, तो क्रिकेट बोर्ड का काम है, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज की आई थिंक एक कोलैबोरेशन से एक पीएसएल ब्रांड क्रिएट हुआ है। और ये पीएसएल किसी पीसीबी नहीं, किसी फ्रेंचाइज नहीं, हम सबका ब्रांड है। इससे पूरे दुनिया में पीएसएल से पाकिस्तान की पहचान है। सो आई थिंक कोई इस तरह का सोल्यूशन जरूर निकालना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को कि आपका जो सस्टेनेबिलिटी है फ्रेंचाइज की वो खराब ना हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेरा ख्याल है जाती तौर पे कि पीसीबी को कोशिश करनी चाहिए कि अपने प्रॉफिट्स को थोड़ा सा जरूर कम करके थोड़ी सी जो कहना चाहिए ना वो चंद फ्रेंचाइज को सपोर्ट करने में जरूर दे, ताकि ये चला सके आगे। वरना
हालात बहुत टफ है, मैं आपको बता रहा हूँ, नॉट कि हमारे, बट जिस तरह जो भी बातें हो रही हैं फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ, सब परेशान है इस चीज के ऊपर। अच्छा खान साहब, अब क्योंकि इनिशियली जब ये फ्रेंचाइजीज सेल आउट हुई थी तो डिफरेंट पैसों में हमने नंबर्स आए थे। कराची किंग्स वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, क्वेटा ग्लैडिएटर्स वाज द लीस्ट एक्सपेंसिव वन। अब आपको लगता है कि अब जो फ्रेंचाइजीज हैं, क्योंकि अब देखा जाए तो शायद क्वेटा की पॉपुलैरिटी कराची से भी किसी हद तक ज्यादा हमें दिखी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से, डू यू थिंक अब वो भी चीजें थोड़ी सी हॉन्ट कर रही हैं टीम को कि यार बहुत पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी जो है नाउ इट शुड बी ऑन इवन टर्म्स, ऐसा भी सिचुएशन लग रही है आपको? ख्वाहिश तो सबकी होती है कि हर चीज पे बराबरी हो, यू नो, बट कुछ चीजें होती हैं जो आप चाहते हुए भी नहीं कर पाते। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें चलती रहेंगी, वक्त के साथ साथ बेहतर हो सकती हैं और हमेशा हर चीज में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे जो चीजें होंगी बेहतरी की तरफ जाएंगी, कंसेंसस से होनी चाहिए सारी चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा कि PSL पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ही ये ब्रांड नहीं, ये पाकिस्तान का ब्रांड है, तमाम फ्रेंचाइज शामिल है इसके अंदर। अवाम की मेहनत, अवाम की सपोर्ट, अवाम का इससे मुंसलिक होना, ग्राउंड पे आना, ये सारी चीजें एक हिस्सा है इसका। सो क्रिकेट बोर्ड की बहुत ही अहम जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ कि एहसान मानी साहब चूंकि अभी नए आए, नेचुरली उनको मुश्किलात जरूर होंगी समझने में चीजें में, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट से ज्यादा मुंसलिक नहीं रहे। सो उम्मीद करता हूँ विद पॉजिटिव नोट कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त PSL के लिए भी और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा। आपको लगता है चीजें जो है PSL के हवाले से थोड़ी ड्रैग होती हुई दिख रही हैं हमें? जैसे मार्केटिंग राइट्स थे वो बहुत लेट फाइनलाइज हुई चीजें, हमने देखा था पिछले साल प्रिपरेशन एंटिसिपेशन थोड़ी ज्यादा थी, थोड़े चेयरमैन साहब भी थोड़े बाहर आके बात करते थे, नजम शेट्टी साहब, लेकिन हमने अब इस बार देखा है कि इतनी एंटिसिपेशन नहीं है, चीजें क्लोज होने में बहुत टाइम लग रहा है, विच शुड बी करेक्टेड एंड नाउ थिंग्स शुड मूव फास्टर। देखिए, एक तो आपका अनफॉर्चुनेटली जो मीडिया डिपार्टमेंट है वो क्या एक्टिव नहीं है, ठीक है ना। सो अब जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें डायरेक्टर मीडिया आ रहे हैं एंड वेरी सीनियर गाय, वेरी आई मीन इंटेलिजेंट, स्पेशली इन दिस फील्ड, लाइक समीउल हसन बर्नी साहब का जो कि GM मीडिया पहले ऑलरेडी रह चुके हैं और भी ICC को हेड करे। सो उनकी खबरें आ रही हैं कि उनका जो है जी हाँ कि अपॉइंटमेंट उनका हो गया। सो उम्मीद करता हूँ उनके आने से बेहतर होंगी चीज़ें और तमाम चीज़ें बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है वो पब्लिक होंगी, ताकि एम्बिग्यूटी ना हो, क्योंकि टाइम टू टाइम खबरें निकलती रहती हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट होती रहती है। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान की क्रिकेट और PSL का नाम खराब होता रहता है, यू नो। सही बात। आई थिंक कि जब ये चीजें हो जाएंगी, मीडिया डिपार्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिपार्टमेंट है जहाँ से एक्चुअली ऑफिशियल न्यूज निकलती है, कि आपकी सारी कहना चाहिए कि, क्योंकि प्रीवियसली हमने देखा है कि हर डायरेक्टर ज्यादातर जो PSL या PCB डिफरेंट लोगों के डिफरेंट टाइम में बयानात आते रहे, कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो उसको भी किसी ने देखा। बट मेरा ख्याल है कि अभी चूंकि क्रिकेट बोर्ड चेंज हुआ है, मानी साहब नए हैं, समझने में टाइम लग रहा है उनको, MD भी आने वाला है, नया MD भी आने वाला है, तो सारी चीजें इसलिए भी डिले लग रही है थोड़ी सी कि कोई एक्टिव नहीं नजर आ रहा है। मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो तशहीर इतनी ज्यादा भी किसी फ्रेंचाइज ने भी अपनी स्टार्ट नहीं की, ना इनफैक्ट PSL इटसेल्फ अभी कोई ऐसे। तशहीर के हवाले से मुझे याद है पिछले साल मुल्तान सुल्तान्स बहुत एक्टिव थे एडवर्टीजमेंट को लेके, जो इस बार नहीं दिख रहा। एक ब्रेक पे जाएंगे खान साहब, लेकिन वापस आके हम मजीद डिस्कशन करेंगे PSL सीजन 4 पे, और हम अपने व्यूअर्स की लाइव कॉल्स भी लेंगे। सो व्यूअर्स, हमारे लाइव कॉल्स के नंबर डिस्प्ले होंगे ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। ब्रेक पे जाने से पहले हम PSL सीजन 4 के हवाले से बात कर रहे थे, पाकिस्तान की मच एंटिसिपेटेड क्रिकेट लीग, जहां बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं और कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं PSL के हवाले से। एक प्रॉब्लम जो हमारे सामने आया वो PSL फ्रेंचाइज की सबसे महंगी टीम मुल्तान सुल्तान का डिफॉल्ट होना और पेमेंट्स पूरी ना करना। और खान साहब, अभी खबरें आ रही हैं कि उसके लिए नया ओनर ढूंढा जा रहा है और ये छठी टीम है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े बिग बैंग तरीके से आए, लेकिन चीज़ें सही नहीं गई फ्रेंचाइज के लिए। क्या रीजंस हैं खान साहब? और आई थिंक देखें, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसमें जो प्राइस रखी गई थी ना वो बहुत ज़्यादा, मेरा ख्याल है प्राइस रखी गई है, जिस प्राइस में लिया था $5 मिलियन, $5.2 मिलियन जो कि आपको हर साल पे करने, उसको रिकवर भी करना होता है आपको। आपके ज़रूर चंक्स बने हुए हैं कि आपको गेट मनी से भी पैसा आ रहा होता है, ब्रॉडकास्टर राइट से भी जो पैसा आ रहा होता है उसमें PCB आपसे शेयर कर रहा होता है, बट स्टिल एंड ऑल आपके पास एज अ फ्रेंचाइज पैसे रिकवर करने के लिए सिर्फ आपकी शर्ट्स पे जो स्पॉन्सरशिप्स है
वो ही है, या आप थ्रू आउट द ईयर कोई एक ऐसा डेवलपमेंट प्लान अपने ब्रांड को साथ में दे सकते हैं। उसके अलावा कोई चार्म नहीं है ब्रांड्स के लिए, तो आप कितना मार्केट को से रिकवर करेंगे पैसा। हमारी मार्केट और इंडिया की मार्केट में जमीन आसमान का फर्क है, हमारी बहुत छोटी मार्केट है और नेचुरली आपको इस मार्केट को फिर एक्सप्लोर करने के लिए डिफरेंट टैक्टिक्स, अपनी टीम, क्रिकेट बोर्ड को भी थोड़ा सा इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपकी जो ग्राउंड ब्रांडिंग थी वो सस्ती चली जाती है और जो फ्रेंचाइज बेचारे अपने जो मार्केट में जो प्लान शेयर करते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, उसकी रेट बहुत हाई होती है। सो आई थिंक ये भी क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है कि जब इसके ऊपर ये पैकेजेस बने तो उसके अंदर कोई एक वो होना चाहिए कि जो प्राइस होती है उसको थोड़ा सा जरूर कंसेंसस के ऊपर वो प्लान डेवलप करने चाहिए, ताकि सस्टेनेबिलिटी तो आए ना आपकी लीग में। सही बात। वो बहुत सारी चीजें आई थिंक इस दफा जितने भी फ्रेंचाइज ओनर्स थे उनकी यही ख्वाहिश है और वो यही कह रहे हैं कि इसको आप टोटल पीएसएल को जो है वो एक अलग डायरेक्टरेट कर दें। इसकी मार्केटिंग टीम, इसकी जो भी टीम होगी उसको भी अलग होना चाहिए, और जितने पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट चल रही है उसके जो पैकेजेस होते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना है किसी चीज का। वही मार्केटिंग कंपनी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी बेच रही है, पीएसएल भी बेच रही है, एंड ग्राउंड राइट्स भी वो बेच रही है। सो बहुत सारी चीजों में कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये तमाम चीजें डिस्कस हुई हैं मीटिंग्स के अंदर और अखबारों में भी खबरें आई हैं, आपने देखा ही है इसकी कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसमें कोशिश की जा रही है क्रिकेट बोर्ड की। ये भी न्यूज़ रिपोर्ट हुई है कि जो हमारे फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है उनसे भी बात हो रही है रिगार्डिंग द टैक्स विद होल्डिंग टैक्स के ऊपर भी कोई बात टैक्स एग्जेम्पशन से बात हो रही है कि सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स। बिल्कुल, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है। देखें बात ये कि दुनिया में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो जब अपने मुल्क में किसी भी फील्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो रिबेट्स मिलते हैं, सब्सिडीज मिलती हैं, ये तमाम चीजें। वेयर पीएसएल के अंदर अभी तक इन जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, ये इन्वेस्टर्स हमारे एज ए फ्रेंचाइज है, इस चीज में कोई भी उनको इस तरह की चीज नहीं, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई, बट हम तो स्पोर्ट्स प्रमोट कर रहे हैं ना एज ए फ्रेंचाइज, सो स्पोर्ट्स के लिए तो और ज्यादा होनी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा ऐसा होना चाहिए। और एग्जेम्पशन इसलिए भी जिसमें सस्टेनेबिलिटी है इन फ्रेंचाइज की भी, और एग्जेम्पशन का केस इसलिए भी इन प्ले आता है कि आपकी एक लीग डेवलप हो रही है और वो स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए काम कर रही है, और अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो जो भी एवेन्यूज हैं, अगर टैक्स के एवेन्यू से लेट्स से आपका सेल्स टैक्स 13% है, आपका विदहोल्डिंग टैक्स 10% है, सो यू कैन कट इट ऑफ ताकि आपको 23% का एडवांटेज। एंड देन जो सबसे बड़ी बात है, जो पिछले 3 महीने में डॉलर का हाल हुआ, आप ये देखें ना, ये अल्टीमेटली यू हैव टू मेक ऑल द पेमेंट्स इन डॉलर्स, एंड हु इज पेइंग दैट? द फ्रेंचाइजीज, तो इस वजह से तो तमाम फ्रेंचाइजी उछल रही है। और ये बात भी हुई थी कि भाई डॉलर्स का रेट भी आप एज ए पीसीबी उसको कहीं फिक्स तो करे ना, ये तो दिन ब दिन फ्लक्चुएट करता जा रहा है, तो इससे अल्टीमेटली आपकी फ्रेंचाइज जो है वो स्ट्रगल करेंगी। कॉलर हमारे साथ है जी, कौन साहब हमारे साथ, क्या सवाल है? कॉलर को अगर हमारी आवाज आ रही है तो सवाल पूछ सकते हैं। सवाल बूम बूम अफरीदी किस टीम के साथ है? बूम बूम अफरीदी किस टीम के साथ हैं? छठी टीम के साथ हैं, जो अभी उसका नाम फाइनली हुआ है। वो छठी टीम है जो कि इस वक्त क्रिकेट बोर्ड उसको लुक आफ्टर कर रहा है। हाँ, लेकिन खान साहब अभी से एंटिसिपेशन है लोगों में, हाँ, अफरीदी कहाँ खेल रहे हैं, कौन सा प्लेयर कहाँ खेल रहे हैं, लोगों की तो हर वक्त रहते हैं ऑन क्रिकेट के ऊपर कि कब मैच, किसका मैच कहाँ होगा। स्पेशली अफरीदी एक ऐसा नाम है, आपको पता ही है, बिल्कुल हर आदमी की ख्वाहिश होती है उसको अभी भी देखने की T20 में कि वो किस टीम के साथ है और कहाँ परफॉर्म कर। आपको लगता है कि मैनेजमेंट का चेंज होना और इतनी सारी चेंजेस होना, वरना अगर आपकी पुराने, खैर वो तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है कि वो काम कर रहे हो, तो वो तो है नहीं अब एक चीज़, लेकिन नए लोगों की थोड़ी सी जिम्मेदारी है कि थोड़ा जल्दी काम हो, और जितने फैक्टर्स आपने बताए, टैक्स रिबेट्स हैं, डॉलर्स का फिक्स होना है, और जो रेवेन्यू है उसमें फ्रेंचाइजीज की शेयरिंग है, मार्केटिंग राइट्स में अभी तो आप ये देखें ना, इसमें भी डिले हुआ है। जो छठी टीम आ रही है वो भी डिले हो रही है, और अभी क्रिकेट बोर्ड ने भी टाइम लिया क्योंकि नोबडी इज रेडी टू इन्वेस्ट सो मच, तो वो जो है प्रॉब्लम, वो है जेन्युइनली प्रॉब्लम, तो क्रिकेट बोर्ड ही इसको सॉल्व करा सकता है। और इनफैक्ट जो ये
टैक्स की बात हो रही है, हाँ। ये जब तक नहीं होगी बड़ा मुश्किल होगा तमाम फ्रेंचाइजीज के लिए। सही बात है खान साहब, लेकिन इतने सारे इतने लोग बैठे हैं, इतने समझदार लोग बैठे हैं, एहसान मानी साहब जैसे चेयरमैन है हमारे, डू यू थिंक के जो फैक्टर्स हैं वो ऐसे हैं कि जिन पर अगर काम किया जाए, एक साथ बैठा जाए, फ्रेंचाइजीज को बुलाया जाए, तो एहसान मानी साहब ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था इस चीज को, और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा भी है इस चीज को कि वो 100% समझते हैं, क्योंकि खुद बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो, तो इस चीज को बखूबी जानते हैं, समझते हैं इस चीज को, क्या और बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया इस चीज को, और वो एफर्ट भी कर रहे हैं इस चीज को, और करना भी चाहिए, ये उनका फर्ज है, बिकॉज कि हमारा ब्रांड है, इस ब्रांड को अगर पीसीबी नहीं संभालेगा, नहीं इसकी सस्टेनेबिलिटी को रखेगा, फ्रेंचाइजीज की उसको केटर नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली ब्रांड खराब होगा, टीमें डिफॉल्ट कर जाएंगी, जैसे मुल्तान ने की, हमारे पास बहुत बड़ी एग्जांपल है ना। और खान साहब माजी में हमने इंटरनेशनल और भी फ्रेंचाइजीज बड़े बड़े मुल्कों की, हमने श्रीलंका को देखा, शायद वो 1-2 साल किया उन्होंने, वो नहीं सस्टेनेबल बना पाया उसको, सो वो खत्म हो गई, सो वी हैव टू अवॉइड दैट सिचुएशन। एक और कॉलर है हमारे साथ, फिर इस बात को मजीद कंटिन्यू करेंगे खान साहब के साथ। कौन साहब है, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम, मोहसिन बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी मोहसिन साहब। जी मेरा ये सवाल है मोइन खान से कि इस सीजन में इनका बेटा खेलेगा या नहीं, क्योंकि पिछले सीजन ही खेला था। ये तो डिपेंड करता है, चांस मिलेगा, सरफराज को तो ड्रॉप करके उसको नहीं खिला सकते, विकेट कीपर बैट्समैन है, बट कहीं अगर चांस मिला, कहीं क्वालिफाई कर लिया, तो बिल्कुल पूरी कोशिश होगी कि उसको दिखाया जाए लोगों को कि वो किस तरह का प्लेयर है, उसको सिलेक्ट क्यों किया गया। अच्छा खान साहब, वैसे बड़ा जेन्युइन सवाल है, बिकॉज हमने पिछले साल देखा कि आपने असद शफीक को ओपनर एज एन ओपनर सारे मैचेस खिलाए, इस बार ही इज नॉट विद द टीम, लेकिन हम अपने शोज में, मुझे अभी भी याद पड़ता है, बार बार हम कहते थे कि हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, यंग टैलेंट है, ही शुड हैव बीन गिवन द चांस, लेकिन आप लोगों ने बड़ा उस पर टाइट हाथ रखा हुआ है। पहली बात यह है कि नए बच्चों को सीखने के लिए एकदम आप मैदान में नहीं डाल देते, वो थोड़ा सा फील लेते हैं, प्रेशर रिलीज होता है, यू नो, बहुत सारी चीजें होती है। जब मैंने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला था तो मैं बहुत घबराया हुआ था, ऑल्दो कि मैं एक प्रोसीजर से आ रहा था, ऑटोमेटिकली खेलता आ रहा था, अंडर 14, अंडर 16, कराची बोर्ड, कराची अंडर 19 डिपार्टमेंट, PIA कराची, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, पाकिस्तान A टीम, पाकिस्तान B टीम, अंडर 19 कप्तानी, सबकी जब, लेकिन जिस वक्त टॉस हुआ उस वक्त मैं घबराया हुआ था कि बस बहुत प्रेशर था पहले मैच का, यू नो। सो टॉस हो गया, हमारी पहले बैटिंग आ गई, तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया, जब अंदर गए मैच देखा, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, फिर बैटिंग आई, थोड़ा सा परफॉर्म भी करेंगे, लेकिन आप एकदम अचानक आपको चांस मिल जाए, आप खेल जाए, यू नो, सो मेक और ब्रेक हो जाता है, बड़ा किसी के लिए मुश्किल भी। सो आई थिंक बच्चों को हमेशा, जब भी आप किसी के भी बच्चे हो, यंगस्टर्स हो, उनको थोड़ा सा ग्रेजुअली लेके आना चाहिए, ताकि वो फील आ जाए, जब वो खेले तो उनको ये फील ना हो कि प्रेशर है, उनको पता हो यार ये तो अभी मेरे साथ बैठा था, मैं इसके खिलाफ खेल रहा हूँ या इसके साथ खेल रहा हूँ, क्या है, मैच ही हो रहा है ना, यू नो। सो ये वो ट्रेनिंग होती है जो आप देते हैं यंगस्टर्स को, और ये इवेंचुअली काम भी आती है यंगस्टर्स। तो असद को बेसिकली चांस देने का मकसद यह था कि असद सीनियर प्लेयर था, वो डिजर्विंग प्लेयर था, उसको पहले चांस बनता था। वेरी ट्रू, विल कंटिन्यू डिस्कशन विद खान साहब आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। ब्रेक पे जाने से पहले हम यंग टैलेंट के PSL में खान साहब चांस मिलने की बात कर रहे थे। हम कोशिश, हमारी जो व्यूअर्स बैठे होते हैं, जब एक सीनियर प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो हम सोचते हैं यार किसी यंगस्टर को चांस मिलना चाहिए। जैसे हम शान मसूद की बात कर रहे थे, पूरा सीजन मुल्तान सुल्तान ने एक मैच उनको नहीं दिया। थोड़े से ये अनफॉर्चुनेट सीन थे उसमें, यू नो, यंग प्लेयर्स भी थे जिनको चांसेस नहीं मिले। डू यू थिंक वो थोड़ा इस सीजन में हमें दिखने को मिलेगा कि चांसेस ज्यादा मिलेंगे? फैसल, कोई भी टीम मैनेजमेंट जो होती है, जब टीम सेलेक्ट करती है, उनकी ख्वाहिश होती है कि मैच जीता जाए, और जो उनकी बेस्ट एबिलिटी होती है वो उसी के ऊपर सेलेक्ट कर रहे होते हैं। ये कभी भी इंटेंशनली ऐसा नहीं होता कि आप जो है किसी डिजर्विंग प्लेयर को बाहर बिठा दे, यू नो, जो आप उस वक्त समझ रहे होते हैं कि ये डिजर्विंग प्लेयर है, आप उसको इन करते हैं, और वो जो परफॉर्म नहीं करता तो नेचुरली दूसरे की बारी आ जाती है। तो सबकी इंटेंशन, मेरा ख्याल है एज ए क्रिकेटर, मेरी ये रही है और यही फीलिंग रही है दूसरों के लिए भी, वो बेस्ट करते हैं सिलेक्ट, और जो लोग नहीं करते तो वो चीज़ें सामने आती हैं, फायर बैक करती हैं वो सारे डिसीजन, और अनफॉर्चुनेटली फिर वो फ्रेंचाइज लाइक ग्रो भी नहीं करती या वो टीमें ग्रो नहीं करती। तो मेरा ख्याल है जो सिस्टम है, यकीनन यंगस्टर्स को आप टाइम टू टाइम चांस देते हैं, जब वो डिजर्व करते हैं उनको मौका देते हैं, ग्रूम करते हैं, लेके आते हैं और उनको सिखाते हैं, ताकि अल्टीमेटली आपकी टीम भी, और जब आपकी टीम के लिए परफॉर्म करेगा तो नेचुरली जो अगला स्टेप है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो T20 की टीम है थ्रू PSL, उसने वहाँ फिनिश करना है। जिस तरह हमने देखा हुसैन तलत ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी लास्ट सीजन में, उसका नाम आया।
साहबजादा फरहान को हमने देखा, हमने आसिफ को देखा, हमने बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स को देखे जिनको टाइम टू टाइम पे, शाहीन शाह एग्जाम्पल है। उससे पहले अगर प्रीवियस चले जाए तो हमारे पास शादाब खान आया था, हसन अली आया था, ये सब माशाल्लाह पीएसएल में उन्होंने परफॉर्म किया। सो ग्रेजुअली आपको टाइम टू टाइम हर पीएसएल में भी अगर 2 प्लेयर मिलते रहे हर साल, आपका बेहतरीन आपकी T20 की जो है वो टीम जो टॉप पे अभी, उसको आप वहां रिटेन कर सकते हैं उसको। बिल्कुल सही। खाजा, आपको लगता है कि अभी हम थोड़ा सा उसके हवाले से बात कर रहे हैं, वेन्यू की प्रिपरेशन के हवाले से, जो हमने शुरू में भी बात की, हमने देखा कि कराची स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम कराची का, वो इतना ज़्यादा अच्छा डेवलप अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन हम, जैसे आपने भी कहा, उम्मीद करते हैं कि सारे लोग मिलके जो है 2 महीने जो रह गए उसमें काम करेंगे। लेकिन अभी हमारा इमर्जिंग एशिया कप कराची में, उसका एक जो सेगमेंट था मैचेस का, वो कराची में मुनक्किद हुआ था। उसमें नेशनल स्टेडियम में मैचेस हुए, कुछ DHA के किसी ग्राउंड में मैचेस थे और साउथ एंड क्लब में मैचेस थे। उसमें एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सीन हुआ कि बिल्कुल क्रूशल मैच था हांगकांग और UAE के दरमियान, और वो उसमें जो टीम जीतना था उसने नेक्स्ट स्टेज में जाना था, और वो मैच वॉश आउट हो गया। सो एक तरफ हम कहते हैं कि हम अपने इंटरनेशनल क्रिकेट वापस लानी है, अपने वेन्यूज को तैयार करेंगे, दूसरी तरफ हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि एशिया का इमर्जिंग का वेरी अनफॉर्चुनेट, लाइक सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा कि बच्चों के, जो छोटे बच्चे हैं, लाइक कि जो चाह रहे थे भाई हम किसी तरह जीत के, दोनों टीमों के, कि हम जीत के सेमीफाइनल में जाएं या अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करें। अनफॉर्चुनेटली आधे घंटे की बारिश ने जो वो मैच 20 मिनट की बारिश, तो आई थिंक ये वेरी अनफॉर्चुनेट। ये मोइन खान एकेडमी में भी मैचेस के लिए PCB ने टीम भेजी थी और अपनी रिजर्वेशन दी थी। आई डोंट नो वो टीम वहां गई थी कि नहीं गई थी। अगर गई थी तो क्या उन्होंने इक्विपमेंट नहीं देखा, क्या इक्विपमेंट था? और खान की फोर्स जो थे, अगर आप इजाजत दें एक शॉट दिखाते हैं दोनों कप्तानों का क्या कहना था। बड़ा अनफॉर्चुनेट एक सिचुएशन थी। एक शॉट देखते हैं कि दोनों कप्तानों, हांगकांग और UAE के कप्तानों का क्या कहना था इस मैच के वॉश आउट होने के बारे में। करना चाहिए। मैं रैकी बताता हूँ, रैकी तो मेरे ग्राउंड पे भी करने आए थे, मेरे ग्राउंड पे मैचेस नहीं हुए। DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी पे साउथ एंड पे दे दिए, वहां भी रैकी हुई होगी यकीनन। चेक नहीं किया, क्या इक्विपमेंट चेक नहीं किया? अगर रिपोर्ट में इक्विपमेंट चेक नहीं किया तो उन लोगों को सेट करना चाहिए। ग्राउंड स्टाफ से बात की, बहुत बड़ी PSL से पहले, लाइक ये बच्चे लाइक ये ख्वाब देख रहे हैं आगे बढ़ने के, नेशनल टीम में आने के, इमर्जिंग कप चल रहा है आपका, यू नो, एक मैच की परफॉर्मेंस से कोई प्लेयर कहां से कहां पहुंच जाता है, यू नो। सो वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द प्लेयर्स, द टीम, द नेशंस ऑफ कोर्स, बट वेरी अनफॉर्चुनेट एट द साइड ऑफ PCB कि जहां पे रैकी करने के बाद उस ग्राउंड में देखा नहीं गया या प्रॉपर रिपोर्ट नहीं बनी, कौन कौन लोग आए थे, कौन कौन टीम था उस रैकी के अंदर। आई थिंक सरमनी साहब को मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बोला था कि देखना चाहिए इस चीज को। ये छोटी छोटी चीजें जब आप लेफ्ट करते रहते ना, छोड़ते रहते तो ये बड़ी बन जाती है एंड में, और कंप्लेसेंट हो जाते हैं। हम कंप्लेसेंट इसलिए होते हैं कि हमारी मॉनिटरिंग अच्छी नहीं है, हमारी रिपोर्टिंग अच्छी नहीं है, और कोई कहना चाहिए ना कि जो सजा होती है, जो पनिशमेंट होती है, उन नेग्लिजेंस के ऊपर पनिशमेंट्स नहीं है कोई। ग्राउंड को बैन करें कि भाई, सिंपल सी बात है, बिल्कुल ऐसी ही होना चाहिए। वो ऑल्दो के टेस्ट सेंटर है, अगर टेस्ट सेंटर के अंदर इस तरह की सहूलियात नहीं है, प्रॉपर कवर्स नहीं, जो बच्चे स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ऐसे ग्राउंड्स को मैच देने की क्या जरूरत है आपको? आप मैच ना दें, और दिया तो किसने दिया मैच, ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए ना। ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के ऊपर एक बदनामी का दाग है जो इमर्जिंग क्रिकेटर्स ने लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर कवर्स भी नहीं थे। क्या क्रिकेट बोर्ड के जो टीम रैकी करने गई थी उसने नहीं देखा? उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि कवर्स नहीं है इनके पास, उसके बावजूद अगर मैच दिया, या नहीं लिखा उन्होंने कि कवर्स नहीं है, ये कवर्स है, लिखा क्या है? इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को, ताकि ये आइंदा जो हमारी हम बात करें, हम फोर्सी करें, इंटरनेशनल क्रिकेट आएगी, जब ये छोटे छोटे बच्चे अगर इस तरह के स्टेटमेंट देंगे तो बड़ी गलत बात होगी। हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए। और खान साहब, ये हांगकांग के बहुत सारे प्लेयर्स वो थे जिनको मैंने पर्सनली इंटरव्यू भी किया, जो क्योंकि जो इमर्जिंग टीम्स हैं, जो टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं है, उनकी फुल टीम आ सकती थी, तो उसमें बहुत सारे प्लेयर्स थे जो इंडिया के अगेंस्ट मैच क्लोज किया था उन्होंने एशिया कप में। सो दीज प्लेयर्स आर इंटरनेशनल प्लेयर्स, दे आर गोइंग टू टॉक द सेम थिंग whenever they meet any players, तो ये बड़ा नेगेटिव आया था पाकिस्तान के। Of course भाई, I think, I hope कि कोई PCB से इस प्रोग्राम की फुटेज ले और वो सोचे कि क्या हुआ है, हम क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। हम कंस्ट्रक्टिव बात कर रहे हैं कि ये जब तक ये इस्लाहात नहीं होंगी तो ये हमारी क्रिकेट जो है ये इसी तरह रहेगी, और लोग फिर अगेंस्ट नेगेटिव कमेंट्स देंगे तो क्रिकेट बोर्ड उछलेगा कि ये क्यों होता है, यू नो। तो आई थिंक इट्स बेटर कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको चाहिए कि उनको सैक किया जाए इमीडिएटली, जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है, और ऐसे ग्राउंड्स को कभी मैच ना दिए जाए जिनकी वजह से
पाकिस्तान का नाम जो है वो बदनाम हो रहा है, जिनके पास प्रॉपर कवर्स भी नहीं है। बिल्कुल। और हमने खासा बहुत सारी बात कर ली मैनेजमेंट के हवाले से, ग्राउंड्स के हवाले से। लेट्स डाइव इनटू यू नो कि टीम्स इस बार क्या हैं पीएसएल सीजन 4 में, और कौन सी टीमों की किस्मत चेंज होंगे। एक टीम जो हमेशा जो है ना बॉटम टेबल रही है, लाहौर, हालांकि उन्होंने बड़े बड़े प्लेयर्स का यू नो खिदमात ली, मतलब आप मैकलम हो गए, क्रिस गेल हो गए, बट नोबडी कुड डू एनीथिंग फॉर देम। और हमने देखा कि अब उनके पास एबी डिविलियर्स हैं जो दुनिया के मायानाज खिलाड़ी हैं और इस फॉर्मेट में तो आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं। डू यू थिंक के फॉर्च्यून्स आर गोइंग टू चेंज फॉर देम? वेल ऑफ कोर्स, इससे बुरा क्या होगा कि तीनों फॉर्मेट्स में बेचारे वो बिल्कुल नंबर एंड पे आए। तो यकीनन अब एज अ कोच जो लॉ ऑफ एवरेज कहता है वो ये कहता है कि अब बेटर टाइम आ रहा है लाहौर कलंदर का। तो उम्मीद करता हूँ, विश भी करता हूँ ऑफ कोर्स एज अ क्रिकेटर, मेरी ख्वाहिश है अच्छी टीम है जो फाइट करे ऑफ कोर्स इन द ट्रू स्पिरिट, वो गेम खेला जाए और वो जीतती है कंपटीशन में तो अच्छी बात है ना। यही तो मजा है हेल्दी कंपटीशन का, जिसमें जोर है वो जीत जाए, जिसकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, जो एग्जीक्यूशन अच्छा कर रहा है ग्राउंड पे, उसको जीतना चाहिए। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट और आई विश देम ऑल द लक दिस टाइम। अनफॉर्चुनेटली 3 सीजन में इतना अच्छा नहीं खेले, बट नेस्ली एबी डिविलियर के आने से फर्क पड़ेगा। वो एक स्पेशल फिगर है, उनके साथ जितने भी बच्चे खेलेंगे जाहिर सी बात है उनको भी मोटिवेशन, उनका जो लेवल होगा वो बहुत हाई हो जाएगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप ड्रेसिंग रूम किसी टॉप प्लेयर के साथ शेयर करते हैं तो इंडिया की क्रिकेट टीम आप देख लेना कि कहां से कहां पहुंची है, जस्ट बिकॉज ऑफ द आईपीएल, जिसमें दुनिया के तमाम टॉप प्लेयर्स खेल के गए। तो जब एक बच्चा एक टॉप प्लेयर दुनिया के प्लेयर के साथ खेल लेता है, उसे ड्रेसिंग रूम शेयर कर लेता है, उसे टीम शेयर कर लेता है, या पिच पे उसके साथ जाके बैटिंग कर लेता है, वो जो लर्निंग है ना वो आई मीन वो सीखने वाले जो सीखना चाहता है वो ऑब्जर्व करता है और वो पिक कर रहा होता है और वो अप्लाई कर रहा होता है। नो सो ये बहुत बड़ी बात है कि अभी आ रहे पाकिस्तान सुपर लीग के लिए एक बहुत बड़ा नाम है, इस ब्रांड की वैल्यू में एडिशन है। सो उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छा खेलें और फैंस जो पाकिस्तान में उनको देखना चाहते हैं उनकी क्रिकेट से महसूस हो सके। और खान साहब, लाहौर चाहे जितने भी बुरे सीजन रहे हो लेकिन उनके ओनर बड़े एनिमेटेड इंसान हैं और वो बड़ा लाइटली लेते हैं। वो हार में भी हमने देखा है कि वो कहीं ना कहीं से सिचुएशन निकालते हैं यू नो स्माइल देने की और यू नो टू टेक इट लाइटली। सो विच ऑल्सो कॉल्स फॉर यू नो, आपने जो लॉ ऑफ एवरेज की बात की, दुआ करेंगे कि वो लॉ ऑफ एवरेज उन पर अब अप्लाई हो जाए और उनके फॉर्चून्स चेंज हो। बिल्कुल, जैसे आपको पता ही है कि एक स्लोगन है लाहौर का जिंदा दिलाने लाहौर। आई थिंक हमेशा इस चीज को बड़ी अच्छी स्पिरिट है, लाइक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही ये कहती है नो मैटर व्हाट, जितने मर्जी हालात बुरे हो आपको खुश रहना चाहिए, आपको मुतमईन रहना, कॉन्फिडेंस और अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, उसके लिए एफर्ट करनी चाहिए। सो वो चीज है विच इज अ वेरी गुड साइड कि पूरे थ्रू आउट द ईयर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट प्लान कुछ करते रहते हैं, यू नो, तो कुछ ना कुछ हो रहा होता है यंगस्टर्स के लिए। कोई क्रिकेट ऑर्गेनाइज कर दी, टूर्नामेंट कश्मीर में जाके ऑर्गेनाइज कर दिए, कभी किसी रीजन में आप चले गए, विच इज अ वेरी गुड साइन। आई थिंक ऐसे लोगों को, ऐसी फ्रेंचाइज को प्रेज करना चाहिए ताकि उनके और मोटिवेट हो और वो काम करें। लेकिन एट द सेम टाइम क्रिकेट बोर्ड से मैं अगेन कहूंगा कि अपने जो सस्टेनेबिलिटी है इसको जरूर रिवाइज किया जाए ताकि फ्रेंचाइज खड़ी हो, क्योंकि तमाम ओनर्स, एहसान मनी साहब को पता है बड़ी क्लियरली कि सबने बात की है उनसे, यू नो, तो ये खतरा जो है ना वो खत्म हो जाए ताकि ये और ज्यादा इन्वेस्ट करें, सस्टेनेबिलिटी हो इनकी, प्रॉफिट में आए ये और उसको री इन्वेस्ट करते रहे क्रिकेट के लिए। अच्छा खान साहब, एक बात ये भी चल रही है कि सारे ओनर्स जो है, क्योंकि बहुत सारे अभी प्रॉब्लम्स हुए हैं, एक किस्सा ये भी हुआ है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, अकाउंट्स हैं, वो एक दूसरे को शेयर हो गए हैं, जो बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट है, बिकॉज आप यू कांट शेयर एक फ्रेंचाइज के रिकॉर्ड्स विद अदर फ्रेंचाइज। सुने में ये आ रहा है कि सारे फ्रेंचाइज एक तरफ हो गए और वो पीसीबी के जो है ना साथ लड़ाई करने वाले हैं, इन द सेंस कि अपना लड़ाई देखे वो अपना हक मांग रहे हैं बेसिकली। और जैसे मैंने कहा कि भाई सिचुएशन ऐसी बननी चाहिए कि दोनों तरफ विन विन सिचुएशन हो ना, ऐसा ना हो कि बड़ा चंग पीसीबी ले जाए पूरा, फ्रेंचाइज को कुछ नहीं मिले। और अगर ये डॉक्यूमेंट शेयर हो रहा है पीसीबी से उसमें मुजाहिका कोई नहीं है, बट कलेक्टिवली शेयर नहीं होना चाहिए, सेपरेटली शेयर होना चाहिए ताकि उसको प्रॉपरली गेज कर सके पीसीबी, क्या डिटरमिन कर सके कि प्रॉब्लम क्या आ रही है और कौन सा फ्रेंचाइज कहाँ खड़ा हुआ है, उसको कितना नुकसान हुआ है अभी तक और क्यों नहीं वो अभी तक जो है वो कर पा रहा है। तो उसमें जितनी मैक्सिमम सपोर्ट होनी चाहिए पीसीबी को करनी चाहिए, चाहे उसमें अपने जो इस कॉन्ट्रेक्चुअल बाइंडिंग है इसको रिवाइज करना पड़े आपको, या उनको मॉरल सपोर्ट या मैन पावर के साथ सपोर्ट दी जाए, उनकी डिफरेंट कहना चाहिए मार्केटिंग प्लान्स के अंदर, जिससे वो बेटर जो है रेवेन्यू जनरेट कर सके मार्केट में। सो ये तमाम चीजें पीसीबी को करनी चाहिए, बैठना चाहिए, टेबल टॉक करनी चाहिए, रादर देन कि कोई इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो।
एहसान मानी साहब वेरी पॉजिटिव, मैं अगेन कहूँगा उन्होंने ये चीज़ समझी, जैसे मैंने कहा बाय प्रोफेशन वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सो उन्होंने बड़ा पॉजिटिव लिया इसको और इमीडिएटली उन्होंने इस चीज पे हामी भरी है, विच इज अ गुड साइन बिकॉज कि ये हमारा अपना ब्रांड है नहीं, सो इसको खराब नहीं होने देना मैं, और अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा और एक्टिवली क्रिकेट बोर्ड के ऊपर काम करेगा ताकि ये फ्रेंचाइज जो आपकी ब्रांचेज हैं बेसिकली ये इसी तरह फ्लरिश करें जिस तरह क्रिकेट बोर्ड फ्लरिश कर रहा है, और ये PSL ब्रांड भी इसी तरह फ्लरिश करता है और चलता रहे जब तक हम हैं दुनिया में, और हमारे बाद भी जब तक हम आए ये चलता रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे शो का वक्त खत्म हो जाता है। व्यूअर्स, हम कल आपसे मुलाकात करेंगे, लाइव कॉल्स भी आपकी कल लेंगे, और कल हम PSL सीजन 4 के हवाले से मजीद बात करेंगे, और एशिया इमर्जिंग कप के हवाले से हमने जो थोड़ा बहुत डिस्कशन की उसको कल डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस रही। सो कल आपने हमारा शो मिस नहीं करना। विल सी यू टुमारो।